जय हिंद बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी होगा आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में जो डिवीजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है मिड, तीसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल में कैसे होता है इसको देख लीजिए। इन दिस डिवीजन पॉइंट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, लेट सपोज ए एंड बी, तो एक कोई लाइन है जो ज्वाइनिंग हो रही है x1 y1 x2 y2 से। ठीक है, और सी पॉइंट पे ये पॉइंट आपका डिवाइड हो रही है एट रेशो m1 रेशो m2। इस केस में बच्चों सी ऑफ एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से हम c के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, इस m1 के यहाँ पहले कंपोनेंट के साथ और इस m2 के यहाँ पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, m1 x2, ठीक है, फिर प्लस m2 x1। ठीक है, डिवाइड में कितना आ रहा है m1 प्लस m2। वही प्रोसेस हमने यहाँ करी है। अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो पहला रिजल्ट है बच्चों हमारा, अगर m1 रेशो m2 अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो डिवीजन आपका इंटरनल हुआ होगा, और अगर ये रेशियो आपका माइनस में हुआ तो डिवीजन आपका एक्सटर्नल रहा होगा। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों रेशो का सम कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कंडीशन हो गया है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? ठीक है, सेम प्रोसीजर होता है जिस तरह से इंटरनल का होता है। ए एंड बी कोई लाइन है, ठीक है, ए बी कोई लाइन है जो ज्वाइनिंग हो रही है x1 y1 से x2 y2 से। ठीक है, ये पूरा जो है m1 है और ये जो b से लेके c तक है ये m2 है। तो इस केस में जो c के कोऑर्डिनेट निकलेंगे यही हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे बच्चों वो निकलेंगे आपका x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2। ठीक है, और y निकलेगा m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इंटरनल का जो फॉर्मूला है उसमें बीच में माइनस लगा देना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला चलेगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है कि कोई लाइन है ए और बी, ठीक है, वो ज्वाइनिंग हो रही है x1 y1 और x2 y2 से। ठीक है, तो इस केस में जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है, तो इक्वल होने की वजह से वो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाता है। इस केस में जो मिड पॉइंट आएगा, जो c है वो मिड पॉइंट है इस ए बी का, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो आपको जो इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं वो ये रहेंगे। ठीक है, जिनका क्वेश्चनों में हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। पहला है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स a ऑफ x1 y1 एंड b ऑफ x2 y2 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सेस, देन जो रेशियो होगा वो माइनस y1 ओवर y2 होगा। मीन्स ए बी कोई लाइन है जो इन दो पॉइंटों से ज्वाइन हो रही है, और अगर x एक्सेस उसको डिवाइड करेगा तो किस रेशियो में करेगा, वो होगा माइनस y1 ओवर y2। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसका प्रूफ भी दिखा रखा है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसको बता भी रहा हूँ कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, लेट सपोज बच्चों हमने एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया। ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम है मेरा। ठीक, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है a जिसके कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1। ठीक है, और यहाँ कोई लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, ये b है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2, और ये डिवाइड कर रहा है मान लो c पे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x 0। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सपोज वो कर रहा है m1 और m2 में। ठीक है, m1 रेशियो m2 में कर रहा है। अब हमें पता करना है कि m1 रेशियो m2 क्या रहा होगा। ठीक है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो c ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा m1 x2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका m1 x2, फिर प्लस इसी तरह से उसका m2 उसके पहले कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट करेगा, तो m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, अगला वाला क्या हो जाएगा, m1 y1
y2 सॉरी प्लस y2 यहाँ पे आएगा m2 y1, ठीक है, ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ओके। अब हम जब कंपेयर करेंगे बच्चों इसे एब्सिसा के साथ, तो ये एब्सिसा के साथ कंपेयर होगी और ऑर्डिनेट के साथ होगा, ठीक है। क्योंकि हमारी एब्सिसा एक्स है इसलिए हम यहाँ कंपेयर नहीं करेंगे, हम ऑर्डिनेट के साथ करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2 मिलेगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास मिलेगा m1 y2 माइनस सॉरी इक्वल्स टू माइनस m2 y1। हमें चाहिए m1 रेशो m2, तो m1 ओवर m2 इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस y1 ओवर y2, ठीक है, माइनस y1 ओवर y2। और यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो जिस तरह से जब x एक्सेस इस लाइन को डिवाइड करेगा ए बी लाइन को m1 रेशो m2 में, वो है माइनस y1 ओवर y2, उसी तरह से y एक्सेस करेगा माइनस x1 ओवर x2 में, ठीक है। y1 इस तरह से डिवाइड करेगा माइनस x1 ओवर x2 में, ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगर कोई लाइन होती, लेट्स सपोज अगर कोई लाइन होती तब कैसे होता है डिवाइड, ओके। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स a ऑफ x1 एंड b ऑफ x2 y2 इन रेशियो, ठीक है। मीन्स a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, अगर ax प्लस by प्लस c इसको डिवाइड करती है तो किस रेशियो में करेगी, वो ये रेशियो होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। ये जो माइनस साइन है बच्चों ये बाहर ओवरऑल होता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो रखा है, ओके। तो करना कुछ नहीं है, एक बार x1 जो है इस इक्वेशन में डाल देने, जहाँ x है वहाँ x1 आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ y1 आ जाएगा। अगली बारी में क्या कर देना है, सेकंड पॉइंट डाल देना है x2 y2, ठीक है, कहाँ पे x और y की जगह पे। सिंपलीफिकेशन कर देंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपको जो याद रखना है बच्चों वो ये है, इफ अ पॉइंट C डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इंटरनली इन द रेशियो 1:2 या 2:1 में, ठीक है, देन द C इज कॉल्ड ट्राइसेक्शन ऑफ AB। तो जो C है हमारा वो उस AB लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा होगा, मतलब 3 इक्वल पार्ट में तोड़ रहा होगा। और आखिरी पॉइंट आपको याद रखना है जो वो है, इफ द रेशियो इज नॉट गिवन देन टेक लैम्डा रेशियो 1 एज अ रेशियो, ठीक है। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखने बच्चों, इन्हीं के बेस पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स आर √3, 1 देन इट्स पोलर कोऑर्डिनेट इज, ठीक है। इस टाइम आपको कार्टेशियन पॉइंट दे रखे हैं, मतलब x और y आपको दे रखा है और हमें कह रहा है कि इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपको याद होगा बच्चों पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम में कैसे आते हैं हम, ठीक है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, r थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका tan इनवर्स y ओवर x। ये बताया था ना आपको, कन्वर्ट करना सिखाया था हमने आपको, ठीक है। अब आपको x और y तो पता है यहाँ पे, ठीक है, ये कार्टेशियन के हैं। तो x आपका कितना है, x है आपका √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस y कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर x। y कितना है हमारा, y हमारा 1 है और x कितना है हमारा, वो है √3, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा √3 + 4, ये तो 2 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1/√3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं भाई, π/6 लिखते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। अब करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स 3, -4 एंड -6, 5। इफ द थर्ड वर्टेक्स इज -2, 1 देन द फोर्थ वर्टेक्स हमें बताना है बच्चों, ठीक है। तो हम इसे डायग्राम बनाएंगे, पहले एक पैरेललोग्राम जनरेट कर लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। ये कह रहा है कि अगर इसके डायगोनल, तो इसके डायगोनल बना लेते हैं। इसके एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट दे रहा है आपको, तो इसने इसके एंड पॉइंट दे दिए 3, -4 और ये हो गया है -6, 5 दे दिया है। किसी एक थर्ड वर्टेक्स को दे रहा तो कहीं भी ले सकते हैं आप, इधर आप यहाँ लें, इधर आप यहाँ लेंगे, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है -2, 1। तो हमसे कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के
इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका नाम रख देते हैं, ये ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी और ये डी, ठीक है। और इससे ज्वाइन कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पार्ट 2 में आपको बताया था बच्चों, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल सेम पॉइंट पे मीट करते हैं, लेट सपोज इसका नाम ओ रख देते हैं, ठीक है। ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर हो रही मेरी बात? अच्छा मुझे बताइए, अभी अभी आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है, तो AC का मिड पॉइंट कितना आएगा, -6 x1 प्लस x2/2 होता है ना, तो कितना आएगा -6 प्लस 3/2, ठीक है। एंड y1 प्लस y2, तो 5 - 4/2, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC आया, इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मान लो इस D के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं, ठीक है। अब जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, तो हमें मिलेगा बच्चों a-2/2, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा हमें b + 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। a-2/2 है ये, ओके। अब ये दो ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर आमने सामने तब होते हैं जब उनका फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कंपेयर करेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, बेस 2 कैंसिल आउट हो गए होंगे, यहाँ -3 बचेगा, इज इक्वल्स टू में वहाँ कितना है a-2, ठीक है, क्योंकि डिवाइड के 2 तो कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप सेकेंड कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, तो 2 कैंसिल आउट हो गया होगा, यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू में b + 1 आएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b आपका कितना आ जाएगा 0। तो जो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे -1, 0, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा वाला मैच कर रहा है, -1, 0, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लाइन x + y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, 1 एंड 5, 7 इन द रेशियो। मीन्स ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको की पॉइंट में एक क्वेश्चन बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई लाइन है और वो AB लाइन को जो ज्वाइनिंग हो रही है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, हम इन पॉइंटों को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। आपको बताया था अगर कोई लाइन है AX प्लस का BY, ठीक है, प्लस का C इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है। और कोई लाइन है जो किन से ज्वाइन हो रही है, A ऑफ x1 y1 एंड B ऑफ x2, y2 से ज्वाइन हो रही है, तो ये लाइन AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ, क्या करते हैं A, ये पॉइंट वहां डाल देने AX1, ठीक है, फिर प्लस BY1 प्लस का C ओवर यहाँ आ जाएगा AX2 प्लस का BY2 प्लस का C। करा कुछ नहीं, एक बार x1 y1 को इस इक्वेशन में डाला है और एक बार x2 y2 को इस इक्वेशन में डाला है, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बात? वही प्रोसेस बच्चों हम यहाँ करेंगे। तो लाइन हमारी क्या है, x + y - 4 इज इक्वल टू में 0। अगर आप इसे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, ठीक है, और c का वैल्यू आपका -4 है, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक। माइनस a कितना है 1, x1 कितना है हमारा, x1 मान लो इस पहले पॉइंट को ले रहा हूँ तो -1, फिर प्लस b कितना है 1, y1 कितना है ये वाला पहला पॉइंट, ठीक है, फिर प्लस का c कितना है हमारा -4, ठीक है। डिवाइड में कितना आ जाएगा, a कितना है 1, x2 कितना है देख लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, फिर प्लस b कितना है 1 और y2 कितना है हमारा 7 है बच्चों, ठीक है, और c कितना है आपका -4 है। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -1 + 1, ठीक है, -4 ओवर 5 + 7 -4, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा इससे, तो ऊपर तो आ रहा है आपका 4 और यहाँ आ रहा है 8, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 आ रहा है, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इंटरनली डिवाइड हुआ होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ये कह रहा है 2:1, 1:2 इंटरनली, 1:2 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तब होता है जब ये माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ माइनस का है नहीं, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, -3, -5, 6 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सेस। ठीक है, मीन्स इस लाइन को, किस लाइन को, ये ए ऑफ 2, -3 है और ये बी ऑफ -5, 6 है। ठीक है, इसको कोई लाइन जो है, इस लाइन को कोई वाई एक्सेस इसको डिवाइड कर रहा है तो किस रेशो में करेगा। आपको बताया था जब किसी लाइन ज्वाइनिंग ए बी को एक्स एक्सेस डिवाइड करता है, ठीक है, तो रेशो होते हैं -y1/y2। और जब वाई एक्सेस करता है आपका, ठीक है, जब वाई एक्सेस डिवाइड करेगा तो रेशो कितने होते हैं, -x1/x2 होंगे। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सेस को कर रहा है तो वाई एक्सेस में -x1/x2, -x1 मतलब पहला कंपोनेंट हमारा। ठीक है, तो -2/x2 कितना है, -5 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात। अब बच्चों कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ O be the origin and if P1 x1 y1 and P2 x2 y2 be 2 points, then mod of OP1 mod of OP2 cos P1 OP2 इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस आपके सामने ये दे रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस को, इस डायग्राम को पहले बना लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है P1 P2 कोई पॉइंट है, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट वो आपको दे रहा है, x1 y1 इसके दे रहा है और P2 इसके कोऑर्डिनेट भी आपको वो दे रहा है। क्लियर है, OP1 ये ओरिजिन है तो इसका मतलब P1 से जनरेट हुआ होगा, ओरिजिन जनरेट हुआ होगा। ठीक है, उसी तरह से ये इससे ज्वाइन हुआ होगा, एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, OP1 P2 एक ट्रायंगल हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे एक बात करी है, एंगल cos P1 OP2। ठीक है, P1, ठीक है, P1 OP2। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको कोसाइंस लॉ, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल हैं ABC। ए एंगल के सामने वाली साइड सपोज A है, ये B है, ये C है। तो अगर आपको कोई भी एंगल निकालना है तो हम कोसाइन लॉ का यूज करते हैं, जिसमें cos A इज इक्वल्स टू, ठीक है, मान लो मुझे A एंगल निकालना है तो A की एडजेसेंट साइड, देख रहे हैं ये एंगल एडजेसेंट साइड है इसकी। ठीक है, एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है इसकी, एडजेसेंट साइड है बच्चों, ठीक है, B और C। तो फॉर्मूला बन जाता था एडजेसेंट साइड के सम का स्क्वायर माइनस जो अपोजिट होता है, एंगल A के अपोजिट कौन सी साइड है, A। ठीक है, आप चाहे तो उस पार्ट में भी दे सकते हैं, उस भी फॉर्मूले वहां भी मैंने बता रखा है, डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ BC आ जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का बच्चों हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए जरा, अगर मुझे निकालना है कॉस, ठीक है, कॉस का यूज होगा, आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये, ठीक है, तो मुझे ये एंगल निकालना है, इस एंगल का नाम क्या है, P1 OP2। तो यहाँ आ जाएगा कॉस P1 O, ठीक है, P2 इज इक्वल टू, एडजेसेंट साइड कौन है इसकी, OP1 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस OP2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपोजिट साइड कौन है इसकी, इस एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड कौन है, P1 P2। तो यहाँ आ जाएगा आपका P1 P2 का स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ OP1 OP2। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें वो OP1 OP2 की डिमांड कर रहा है हमसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OP1 और OP2 तो वहां चला जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, OP1 OP2, ठीक है, इज कॉस, यहाँ पे आ जाएगा एंगल P1 OP2 इज इक्वल टू में OP1 स्क्वायर। OP1 स्क्वायर का मतलब OP1 इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये ओरिजिन है तो इनके पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसी तरह से OP2 ये वाला पॉइंट है हमारा, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, प्लस का x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस P1 P2 का स्क्वायर, P1 P2 इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो आपका रूट जो है हट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या, डिवाइड में 2 चल रहा है। ठीक है, अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपका आ रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ x1 x2, ठीक है, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर एंटर करेगा। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखें, आप यहाँ चाहें तो ब्रैकेट लगा लीजिए।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x1 इसका x1 माइनस में आ रहे होंगे ना, x1 x2 का, ये कैंसिल आउट कर देंगे, इनको इस वाले को कैंसिल आउट कर देंगे एक एक, तो आपके पास ये बचेगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, 2 कॉमन आउट करेंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे x1 x2 प्लस y1 y2 बचेगा। ठीक है, इस हिसाब से हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। तो जो ऑप्शंस मैच कर रहा है हमारा, ये कर रहा है सर आपका, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, ये आपका सही हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप भी कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको करके लाने हैं बच्चों, उनको देख लीजिए आप। ठीक है, मैं यहाँ क्लियरली आपको लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप इसे देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर मुझे भेजिए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनके सही आंसर क्या थे। ठीक है, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट आएगा मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल लिखिएगा। ठीक है, आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।